अगर हमने बहुत देर तक कुछ खाया ना हो, ऑब्जर्व कीजिए इस बात को, मतलब कहीं बाहर चले गए हो, सुबह से बिजी हो या फिर किसी काम में लग गए हो या घर पे रह के भी कई बार हमने प्रॉपर नाश्ता लंच वगैरह ना किया हो, मील्स मिस किए हो, तो जब हम खाने बैठते हैं तो हमारा ध्यान ऐसी चीजों पे जाता है जो हमारे लिए गलत होती है। मतलब टेस्टी तो बहुत होती है लेकिन हेल्दी नहीं होती है। ऐसी क्रेविंग्स होती है कि अरे जैसे मुझे समोसा खाने का मन करता है अगर मैंने बहुत देर तक ना खाया हो, मैगी खाने का मन करता है या कुछ भी ऐसा गलत सलत चटपटा मन गलत अजीब सा कुछ खाने का मन करता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना ही हम सिर्फ रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे किचन में हम कौन सी ऐसी चीजें हमेशा रेडी रखें ताकि हमारा गलत खाने की तरफ ध्यान ना जाए और हम हमेशा हेल्दी और फिट रहें। तो फ्रेंड्स, बात जब भी फैट लॉस या वेट लॉस की आती है तो फैट लॉस के लिए खास तौर पर सही खाना जरूरी है। कम खाना नहीं, सही खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज का असर सिर्फ 20% होता है और 80% अप्रोक्सीमेटली हमारी जो डाइट है वो उसमें योगदान करती है वजन बढ़ाने में या घटाने में या फैट लॉस में। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे अपने और बेनिफिट्स हैं, जरूर कीजिए। किसी भी तरीके की फिटनेस जो भी आप अपनाना चाहें जरूर कीजिए, लेकिन हाँ, खाने पे साथ पे ध्यान देना होगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सवरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय पर्सनालिटी डेवलपमेंट चैनल। और दोस्तों, आप जानते हैं मेरी लाइफ का एक मिशन बन चुका है अब कि मैं हमारी जो मिडिल क्लास है उसमें कॉन्फिडेंस भर दूंगी थ्रू माय पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। एंड उसके साथ साथ हम हेल्थ एंड फिटनेस को भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिडिल क्लास से क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से ही आई हूँ, मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ, आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि ऐसी क्रेविंग्स हमें क्यों होती हैं अगर हमने कुछ ठीक से खाया नहीं। फ्रेंड्स, तो हमारी बॉडी जो है, बड़े सिंपल शब्दों में जो भी कहूंगी वो कहूंगी ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। हमारी बॉडी, खासतौर पे हमारा ब्रेन भी जो है वो ग्लूकोज पे काम करता है। ग्लूकोज मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं ना, एनर्जी जिसे हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, एनर्जी नहीं लग रही हमारे अंदर, वीकनेस फील हो रही है, तो वो हमें जो है वो ग्लूकोज से मिलती है। यानी कि जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज बन जाता है हमारे शरीर के अंदर जाके, और वही हमारा शरीर, खासतौर पे हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है अपनी फंक्शनिंग के लिए, सही तरीके से फंक्शन करने के लिए। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का फ्लो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब बहुत देर तक खाया ही नहीं, तो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को जो है ग्लूकोज मिला ही नहीं फंक्शनिंग के लिए, वो वेट कर रहा है, अंदर के जो रिजर्व्स हैं यूज कर रहा है उनको। तो उसके बाद जब हम खाने लगते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसी क्रेविंग्स होती हैं ताकि हमें इंस्टेंट जो है वो ग्लूकोज मिल जाए। ऐसी इन चीजों से जो है इंस्टेंट शुगर या ग्लूकोज जिसे बोलते हैं वो मिल जाए, ताकि हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिल सके। एक्चुअली दिमाग का खेल ज्यादा होता है, खाना जो है वो बहुत बड़ा दिमाग का खेल है। तो यहाँ से हमारा ब्रेन जो है ना वो हमें ट्रिक करने लगता है कि मुझे ऐसा कुछ दो, ऐसा कुछ दो, क्रेव करने लगता है, क्योंकि उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा उसकी फंक्शनिंग के लिए। इसलिए तो अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे खाते रहेंगे तो हमारे अंदर एक क्रेविंग्स नहीं उठेगी, हम तृप्त रहेंगे। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो तृप्त जो होता है ना, सैटिस्फाइड रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारे अंदर ये उल्टी सीधी क्रेविंग्स नहीं रहेंगी। हाँ, कभी कभार खाना कोई मना नहीं है, मैं भी खाती हूँ। और आपने एक चीज नोटिस की है, अगर हमने सुबह से कुछ खाया नहीं हो तो हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं। वो भी क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को उसकी फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये रेगुलेट कीजिए कि रेगुलर मील टाइमिंग्स पे आप मील जरूर लीजिए। तो अब कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि अगर आप किचन में हमेशा रेडी रखेंगी तो हम फटाफट जो है ना इंस्टेंटली वो खा सकते हैं या रेडी रख सकते हैं, या घर पे कोई आए मेहमान वगैरह उनके लिए भी वो चीजें काम कर जाती हैं। तो बड़ी आसान हो जाती है लाइफ, एकदम से बाहर से कुछ मंगाना नहीं पड़ता है, बाहर का कुछ खाना नहीं पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि अरे घर पहुंच के क्या बनाएंगे, चलो रास्ते से कुछ ले लो, नहीं तो फटाफट जो 5 मिनट में बनने वाली चीजें हैं जो एकदम जल्दी रेडी हो जाती है वो बता रही हूँ। आप रेडी रखिए उन्हें और देखिए, तरीका भी बताऊंगी, थोड़ा सा रेसिपी भी हल्की फुल्की बता दूंगी कि किस तरह से जो है आप उन्हें खा सकते हैं, ताकि जो है हमारे पास हमारा स्टॉक, हेल्दी फूड का स्टॉक हमेशा रहे। क्योंकि जब हेल्दी फूड का स्टॉक रहेगा तो हम गलत खाने की तरफ नहीं जाते। तो सबसे पहली चीज किचन में है आलू, जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। हाँ, आलू, आप लोग सोचेंगे अरे हेल्थ की बातें कर रही है और आलू की बात कर रही है, तो नंबर 1, आलू हमेशा बॉइल्ड रखिए
फ्रिज में, इतने तो होने चाहिए कि कम से कम जो है 2-3 दिन चल जाए, बहुत ज्यादा दिन फिर वो बासी से होने लगते हैं। 2 दिन तो रहे कम से कम, इतने आलू का स्टॉक जो है हमेशा रेडी रखना चाहिए। फ्रेश रोज बॉईल कर सकते हैं तो रोज रखिए। तो आलू तब नुकसानदेह तो नहीं कहूंगी, सही वर्ड नहीं होगा एक्चुअली, तब जो है वो उतना हेल्दी नहीं रहता जब हम उसे तल देते हैं, फ्राई कर देते हैं, उसमें घी ऐड कर देते हैं, उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं, मतलब पकाने के तौर पे जो होता है। फिर भी खा सकते हैं वंस इन अ व्हाइल, ऐसा कुछ नहीं है। तो आलू अगर उबला हुआ रखेंगे हम, तो सबसे पहली बड़ी आसानी से जो बन जाती है वो है चटनी वाली आलू की चाट। हरी चटनी बनाइए धनिया पुदीने की जो होती है या सिर्फ धनिये की, उसमें जो है आलू मिक्स कीजिए, थोड़ा सा ऊपर नींबू एक्स्ट्रा डाल लीजिए और आपकी जो है चाट तैयार होगी। तो 5 मिनट में आप खाएंगे। आलू एक्चुअली अगर बॉइल्ड खाते हैं तो काफी फाइबर भी देता है, और अगर अच्छा साफ सुथरा आलू है तो छिलके के साथ खाइए प्लीज, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी। तो चटनी के साथ आलू खा सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी है, अनलेस एंड अनटिल आपको डायबिटीज है या किसी और वजह से डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। आलू का चोखा भी थोड़ा हेल्दी ही माना जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कच्चा ऑयल डलता है बस सरसों का, तो वो भी जो है फटाफट बन जाता है। रेडी रखिए, कुछ नहीं तो वो खा सकते हैं। आलू का चोखा हो गया, आलू की चाट हो गई, या आलू में सूखा धनिया वगैरह डाल के लोग खा लेते हैं। सूखा धनिया होता है, नींबू होता है, चाट मसाला होता है, इस तरीके की चीजें डालिए, मतलब आलू की वैरायटी जो भी होती है। हाँ, फ्रायर के भी हेल्दी माने जाते हैं वैसे, वो क्रिस्प हो जाते हैं क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो पानी निकल जाता है। फ्रायर में हम आलू करते हैं, बड़े अच्छे क्रिस्प से लगते हैं। तो अब ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने हेल्थ फैक्टर उसमें कितना होता है, कितना न्यूट्रिशन होता है। हेल्दी तो चलिए हो गए क्योंकि बिना तेल के जो है वो बन गए आपके काइंड ऑफ फ्रेंच फ्राइज, आप बोलिए घरेलू वाले, लेकिन न्यूट्रिशन कितना है वो नहीं कह सकती हूँ मैं। पर हाँ चलिए, काम चलाओ, उल्टा सीधा खाने से अच्छा है खा लीजिए अगर आपके घर में फ्राई है तो इस तरीके से आप आलू रेडी रखेंगे तो क्या होगा, आप हमेशा जो है आलू का कुछ ना कुछ बना सकते हैं अगर चाहिए हो तो, या फिर अगर गेस्ट आए तो उनके सामने भी आलू की चाट वगैरह बनाकर पेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे बेटे ने आके मुझे टोका, बोला आप तब से फ्रायर बोलती जा रही है लोग फ्राई ना समझ लें कहीं उसे। तो फ्रायर मतलब में एयर फ्रायर जो आजकल आता है ना, एयर फ्रायर जिसमें चीजें जो है वो क्रिस्प हो जाती है, काफी पक भी जाती है, उसकी बात कर रही हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। दूसरी चीज जो हमेशा मैं पर्सनली रेडी रखती हूँ वो है मिक्स दाल डोसा बैटर, जो कि घर पे बड़े आराम से बनता है। ये फर्मेंटेड नहीं होता है, इसलिए गैस वगैरह भी नहीं करता है, सुपर हेल्दी होता है, कभी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं। अच्छा, तो क्या करना है कि हमें अलग अलग तरीके की दाल लेनी है। सपोज चम्मच से अगर ले रहे हैं, मैं चम्मच से कई बार बड़ी चम्मच जो होती है उससे डाल देती हूँ, एंड देन उसके बाद पीस के रख देती हूँ फ्रिज में। आई जस्ट टेल यू हाउ। 1 चम्मच हम लेंगे मूंग दाल, प्रेफरेबली हरी वाली, नहीं तो कोई बात नहीं येलो वाली ले सकते हैं, और 1 चम्मच तूर दाल, 1 चम्मच चना दाल। उड़द मत डालिएगा, उड़द फूल जाता है बहुत ज्यादा, स्पेशली गर्मियां आ रही है तो कई बार गैस बहुत करता है, तो उड़द दाल अवॉइड कीजिएगा। तो फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, हो गई 1 चम्मच जो है मूंग दाल अक्खी हरी वाली, नहीं तो अगर नहीं अवेलेबल तो येलो, 1 चम्मच तूर दाल, 1 चम्मच जो है वो चना दाल, चाहिए तो 1 चम्मच मसूर दाल भी डाल सकते हैं, मतलब ये बराबर की डालिए। और साथ में 1 चम्मच या मैक्स 2 चम्मच चावल डाल दिए, जो चावल अवेलेबल है कच्चा, ये सब कुछ कच्चा। इसमें 1 चम्मच टीस्पून 1 टीस्पून मेथी दाने डालिए और रात को सोख करके रख दीजिए। रात को भूल जाए तो सुबह सोख करके रख दीजिए, लेकिन हाँ 8 घंटे तक सोख करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 8 आवर्स का जो है टाइम ध्यान में रखिए आप हमेशा। तो मैं अक्सर इसे रात में जो है कर देती हूँ सोख, उसके बाद सुबह जो है पानी गिरा के उसको फ्रिज में रख देती हूँ। फिर बनाना होता है तो जितना चाहिए उसे मिक्सी में पूरा पीस लेती हूँ, इंक्लूडिंग द सीड्स जो हमने मेथी दाना डाला है उसके साथ पीस लेती हूँ, और उसके बाद जो है उसे बैटर को फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये हमारा जो बैटर बन जाता है ये हाई प्रोटीन बैटर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर मत रखिएगा, इससे फर्मेंट हो जाएगा एंड देन कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है इससे। तो ये बैटर हमने जो है तैयार किया, एकदम बारीक पीस लीजिएगा, पानी गिरा के जितना पानी चाहिए पहले उतना डालिएगा, फिर थोड़ा और पानी डाल के पीस के रख दीजिएगा, स्मूथ बैटर बना के। अब जब चाहिए आपको, आप बस उसे डोसा वाला जो तवा होता है डोसा तवा पे डालिए और डोसा बना लीजिए। चिला चाहिए चिला बना लीजिए, उसमें आप अनियन वगैरह हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, चाहिए तो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। बच्चों को चीज अच्छी लगती है तो चीज ऐड करके उन्हें बना दीजिए, कैप्सिकम डाल सकते हैं डोसे के ऊपर, जो चाहिए वेजिटेबल्स डाल के अपने हिसाब से। कभी भी भूख लगी हो फ्रेंड्स, ये 2 मिनट में बनता है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट आइटम है, हेल्दी है, और ऑयल भी कितना लगता है, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल,
बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल में बन जाता है आराम से, और एकदम फिलिंग भी होता है क्योंकि इसमें अच्छी खासी दाल की क्वांटिटी होती है, हेल्दी होता है, फिलिंग होता है, फाइबर होता है। तो ये बैटर जो है ना, आप अलग अलग दालों से चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इतनी दालें मिक्स नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, थोड़ी दूसरी एक दाल कोई भी किस्म की और साथ में थोड़ा चावल, लेकिन दाल इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के आप ट्राई करके देखिएगा। ये आप ट्राई कीजिए, किसी भी दाल में इतना सा चावल भी थोड़ा सा डाल के रख देंगे ना तो बड़ा अच्छा वो पीसेंगे 8 घंटे के बाद तो डोसा बैटर बन जाता है। आइडियली ओवरनाइट आप से दैट। फ्रेंड्स, एक बात कहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हेल्थ और फिटनेस जो है ना, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी सिर्फ ऊपर से जो दिखने वाली वो नहीं है, हम अंदर से क्या है, हमारी सोच कैसी है, और इन चीजों से हमारे खाने का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। बोलते हैं वी आर व्हाट वी ईट, तो जो हम खाते हैं ना वैसे ही होते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसा ही सोचते भी हैं। तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। अब क्योंकि डोसे की बात हो गई है इसलिए चटनी की बात करूं। नारियल वाली चटनी हर टाइम बना के रख नहीं सकते, फ्रेश नहीं होती है। मुंबई में गर्मी हमेशा ही रहती है, इसलिए नारियल भी हमें फ्रीजर में रखना पड़ता है, फिर डीप फ्रीज करो, फिर बनाओ। तो हरी चटनी आप हमेशा फ्रिज में रेडी रखिए। चटनी के फायदे भी बहुत सारे होते हैं, डाइजेस्टिव होती है क्योंकि धनिया पड़ता है, पुदीना पड़ता है, इसलिए तो चटनी हमेशा रेडी रखिए ताकि आर्टिफिशियल सॉसेस से आप दूर रह सके। सो नेक्स्ट दही है। दही फ्रेंड्स ज़रूर रखिए फ्रिज में, आइडियली घर का जमा होना चाहिए। तो अगर आपसे नहीं जम पाता तो मैं अपनी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझसे भी दही नहीं जम पाता था ठीक से, शुरू में जमता ही नहीं था इनफैक्ट। तो कैसे जमाते हैं दही? दूध लेते हैं, आइडियली स्टील की पतीले में, कांच में भी जमाते हैं कई लोग, पर हम तो स्टील की पतीले में ही जमाते हैं, और ल्यूक वार्म करते हैं। अब ल्यूक वार्म जो करना है ना, वहाँ पे मैं गड़बड़ कर देती थी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर देती थी। फिर उसमें हम डालते हैं खट्टा, हम उसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट पे लिखिएगा। दही जो दूसरा जमा हुआ दही होता है वो थोड़ा सा लेके जो है हाफ टी स्पून उसमें मिक्स कर देते हैं और ढक देते हैं। फिर उसे रख देते हैं। गर्मियों के मौसम में तो बहुत जल्दी जम जाता है, कई बार 4-5 घंटे में, 4 घंटे में भी जम जाता है। ठंडी जगहों पे थोड़ा सा टाइम ओवरनाइट रखना पड़ता है तो बड़ा अच्छा सा दही जमा हुआ मिल जाता है। पानी अलग हो गया मतलब दही अच्छा जम गया, और वो पानी ज़रूर कंज्यूम कीजिएगा मिक्स करके, एक्चुअली प्रोटीन उसमें होता है। अच्छा, एनीवेज, सो मैं क्या करती थी, गलती से दूध ज़्यादा थोड़ा गर्म कर देती थी तो दही जमता नहीं था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ल्यूकवार्म करेंगे ना आप, तो ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल ल्यूकवार्म ही हो दूध, मतलब थोड़ा सा हल्का सा एकदम गर्म हुआ ना, बस उसमें अगर आप जमाएंगे तो हमेशा अच्छे से जम जाएगा। अगर आपने डिफ़िकल्टी फेस की है तो मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, तो ट्राई करके देखिएगा। ये मेरी टिप है पर्सनल। दही ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे हम बाहर से आए, कुछ नहीं मिला तो सबसे पहले हमने छाछ बना के पी ली। सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया तो चलिए 1 कटोरी दही खा लिया, ऐसे ही खा लिया। दही थोड़ा सा फिलिंग हो जाता है, थोड़ा सा आराम मिल जाता है जब तक हम कुछ और बनाते हैं, स्पेशली छाछ जैसी चीज़ें जिसमें पानी चला जाता है। तो अगर 1-2 ग्लास भर के आपने छाछ पी ली, एब्सोल्युटली हेल्दी है। लस्सी मेंशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगेन शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो छाछ पी लिए 1-2 ग्लास, पहले पेट भर गया हमारा, फिर हम कुछ बना सकते हैं, सोच सकते हैं, और इमीडिएटली जब शरीर को कुछ मिल जाता है तो शांत हो जाता है शरीर। तो दही अगेन, कुछ नहीं समझ में आया बनाने के लिए तो दही राइस खा सकते हैं बहुत आराम से। कुछ नहीं समझ में आया तो दही के ऊपर हल्का सा तड़का देके, ठंडी कढ़ी मैं बनाती हूँ, मैंने रेसिपी भी शायद शेयर की है। तो दही के ऊपर हल्का सा जो है वो हरी मिर्ची हो गई, राई कड़ी पत्ता हो गया, इन सब चीज़ों का हल्का सा तड़का देके जो है आप वैसे ही रोटी के साथ खा लीजिए, चावल के साथ खा लीजिए। तो खैर बहुत सी रेसिपीज़ तो आपको मिल जाएंगी आप ढूंढेंगे तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हाँ, दही रहना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्ड से हमें जो है इमिडिएट अगर हम छाछ वगैरह पीते हैं तो पेट भरता है एंड शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ना हमेशा पनीर रेडी रखती हैं फ्रिज में, मैंने देखा है, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। और पनीर भी हम घर पे ही बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। दूध लीजिए, बॉईल कीजिए उसे, और अगर अच्छा थिक पनीर चाहिए तो मलाई वगैरह मत उतारिए, फ्रेश दूध को बॉईल कीजिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। कई लोग नींबू डालते हैं, उससे फटाते हैं, उससे भी फट जाता है, कई बार ठीक से नहीं फटता, लेकिन उससे थोड़ा सा विनेगर, सिरका जो होता है सिंपल, अगर हम डालेंगे एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, मतलब पनीर अलग पानी अलग हो जाता है। तो फिर उससे जो है आप किसी मसलिन क्लॉथ में, जो मलमल की थैली जैसी होती है, उसमें से छान लीजिए, या फिर जो अगर आपके पास छन्नी है तो उसमें दबा के थोड़ा प्रेस करके पानी निकाल दीजिए, छान लीजिए, तो ऐसे बन जाता है पनीर। पनीर अगेन हमेशा रखिए।
बाहर से आए, कुछ समझ में नहीं आया, बहुत देर हो गई कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा पनीर तवे पे सौते कीजिए, हल्के से ऑयल में सौते, तलिए मत, वो खा लीजिए। कच्चा पनीर भी चाट मसाला, लाल मिर्ची वगैरह डाल के बहुत अच्छा लगता है। साथ में जो है पनीर का पराठा बना सकते हैं आप। पनीर अगेन बहुत ही वर्सेटाइल चीज़ है, जो कि गेस्ट आते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आई तो चलो पनीर बना दो, क्योंकि छोले राजमा वगैरह क्या है, ये सब भिगोने वाली चीज़ें हो जाती है, नहीं भीगी तो एकदम नहीं बनेगी। फटाफट कोई पनीर की रेसिपी बनाई और रेडी हो गया पनीर, नहीं तो सौते करके खा लीजिए। तो पनीर अगेन बहुत फिलिंग होता है, प्रोटीन होता है, इमिडिएटली जब हम खाते हैं तो पेट भर जाता है। सो कीप पनीर रेडी इन योर फ्रिज, मैं हमेशा रेडी रखती हूँ। नेक्स्ट इज ओट्स पाउडर। तो ओट्स पाउडर कैसे बना के रख सकते हैं वो मैं पहले आपको बताती हूँ। ओट्स लीजिए, जो नॉर्मल बाजार में ओट्स अवेलेबल होते हैं, मसाला वाला नहीं, सिंपल जो ओट्स होते हैं, क्वेकर ओट्स या कोई भी प्लेन ओट्स होते हैं, वो लीजिए। ड्राई रोस्ट कीजिए एक कढ़ाई में उन्हें, ड्राई रोस्ट, कुछ ऑयल वगैरह नहीं डालना है, ब्राउन नहीं करने हैं बहुत ज़्यादा, हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी तो समझ लीजिए हो गए वो। एंड ठंडा करके उसका पाउडर बना लीजिए, पीस के जो है बंद करके बॉक्स रख दीजिए। अब मुंबई में अगेन मॉइस्चर की प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत सारी सूखी चीज़ें भी जो है वो फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, तो फ्रिज में हम डब्बा रख देते हैं, वो चलता है, काफ़ी दिन चलता है, मतलब महीने भर भी ख़राब नहीं होता है, हालांकि उसके पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर रख सकते हैं ज़्यादा पीस के। बाहर आई डोंट नो कितना टिकेगा, ड्राई वेदर वाली जगहों पर शायद टिक जाता है, हफ्ता भर तो टिक ही सकता है या उससे ज़्यादा भी। तो ओट्स पाउडर क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ओट्स पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है कॉर्नफ्लावर का। किसी भी तरीके का कोई सूप बनाना हो आपको, तो आप ऐसा कीजिए कि पानी लीजिए, ठंडे पानी में ही, ठंडा मतलब नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, आई मीन टू से दैट, तो रूम टेम्परेचर वाले पानी में जो है ओट्स डालिए, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच पाउडर वो डालेंगे, इससे पहले घोल लीजिए। अगेन उसको बॉईल कीजिए, गैस पे बॉईल करके सिम कीजिए, हिलाते रहिए, लेकिन गुठली बन जाएगी नहीं तो। इतना स्मूथ सा जो वो बन जाता है ना सूप जैसा, उसमें चाहे आप कॉर्न्स डालिए, उसमें चाहे आप गाजर डालिए, उसमें जो मर्जी वेजिटेबल डालिए, आप बीन्स डालिए, उसमें आप ब्रोकली डालिए, जो मर्जी डालिए, हल्का सा बॉईल कीजिए और भर के बोल खाइए। ये बहुत अच्छी डिनर रेसिपी भी है, अगर आप लाइट खाना चाहते हैं रात को तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज। बहुत पेट भरता और मन भर के खाइए। उसमें थोड़ा सा जो ऊपर से बटर डाल दीजिए, बस थोड़ा टेस्ट के लिए, नमक काली मिर्ची डाल दीजिए, तो ये सूप जो है बहुत अच्छा होता है। बाकी ओट्स की उत्तपा की रेसिपी मैंने दिखाई थी, आजकल रेसिपीज़ कम शूट कर रही हूँ मैं, खाली बता रही हूँ, दिखा चुकी हूँ वो, दैट फेज इज़ ओवर नाउ, कभी मन होगा तो फिर दिखाऊंगी, आजकल नहीं हो रहा, लेकिन तो रेसिपीज तो खैर सब दिखा रहे हैं आपको, बहुत सारी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये है कि ओट्स की कई चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन सबसे क्विकेस्ट ये होता है 2 मिनट के अंदर आपका वो सूप तैयार हो जाता है। कुछ नहीं समझ में आना, सब्जी काटने वाटने का जो है टाइम ना मिले तो हाँ, कॉर्न्स जो रहता है, गोल्डन कॉर्न्स, चाहे वो फ्रोज़न लीजिए चाहे ताज़े लीजिए, वो रख लीजिए फ्रिज में, फ्रीज़र में रख देते हैं हम उसको, फ्रोज़न जो होते हैं, तो निकाले और उसमें डाले, हो गए रेडी। अगेन कुछ गलत बाहर का खाने से तो अच्छा है ना, इमीडिएटली पेट भर जाएगा अच्छे से और दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। अग्री करते हैं कि नहीं मेरी बात से, बताइएगा मुझे। सो ओट्स पाउडर हमेशा रेडी करके रखिए एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी ऑल्सो। अब कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ फ्रेंड्स जिन्हें रेडी नहीं करना है, बस ला के बाहर से रखना है, जैसे दलिया हो गया, नमकीन दलिया, दलिया की खिचड़ी, ये सब चीज़ें 2-3 मिनट में बन जाती हैं। कुछ नहीं समझ में आता ना मुझे और खाने का मनो, भूख लगी और तो मैं तो दलिया थोड़ा डालती हूँ, मटर डाल देती हूँ, बहुत सारे उसमें अक्सर छिले रखे रहते हैं या फ्रोजन रहते हैं, मटर डाल दिए, स्टीम कर दिया, थोड़ा घी डाला, हो गया, तड़का लगा दिया, हो गया। कुछ नहीं समझ में आया, दलिया मीठा खा लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो अगेन आई विल से कि घर का खाने मतलब मीठा भी खाना नुकसानदेह नहीं है, चीनी की जगह गुड़ डाल लीजिए, हाँ कैलोरीज दोनों में सेम होती है, चीनी और गुड़ में, तो घर का जो है वो ये सब खाना भी नुकसानदेह नहीं है। बाहर के खाने से, बाहर नहीं पता हमें, हाँ अनलेस एंड अनटिल गोइंग इन फाइन डाइन या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको मालूम है कौन सा ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा है, तो देन इट्स ओके। पर एकदम से वो जो होता है ना क्रेविंग, तो ये फटाफट जो है ऐसा कुछ बना के खा लीजिए, ये चटपटा और स्वाद लगता है। जब तक बनेगा हो सकता है उतनी देर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि वो होता है ना, अरे यार फ़ोन दबाओ मंगाओ, फ़ोन दबाओ मंगाओ, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल कीजिएगा। एक बार वो पेट में गया, हमारे शरीर को ग्लूकोज मिल गया, फिर वो खुश है, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो हेल्दी से तृप्ति भी मिलती है। तो दलिया हमेशा रेडी रखिए घर पे, रेडी मतलब मंगा के रखिए हमेशा घर पे, लापसी भी बोलते हैं दलिया को। इसके बाद खजूर हो गया, डायबिटिक्स के लिए नहीं कह रही हूँ, या जिन्हें कुछ मना है खजूर खानी किसी वजह से, उनके लिए नहीं कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। खजूर अदरवाइज़ 2 खजूर खा ली ना आपने तो बहुत अच्छा हो जाता है,
बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। मैं सबको बोलती हूँ अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या मना नहीं है तो 2 खजूर तो रोज़ खाइए। अंडर आइज़ देखिए, मेरे तो उसी से ठीक हुए। आई विल शेयर माय अंडर आई स्टोरी वेरी सून विद यू ऑल कि कैसे मेरे अंडर आइज़ ठीक हुए। ऐसे दिखते थे, सब पूछते थे रो के आई हो क्या या काजल फैल गया है, आई स्वेयर ऐसे पूछते थे लोग मुझसे। तो ये जो है आप कीजिए, खजूर मंगा के रखिए, इमीडिएटली खजूर खाइए, पर्स में कैरी कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ पर्स में कैरी कीजिए बादाम खजूर। कुछ नहीं मिला कहीं खाने को, 2-3 खजूर डाले, 2 खजूर भी काफ़ी है, 4-5 बादाम डाले, बस खा लिया हमने, हो गया। टेम्परेरी तौर पे अच्छी एनर्जी मिल जाती है, गुड एनर्जी एक्चुअली। सो खजूर अगेन बहुत अच्छी चीज़ है, मंगा के रखिए। एंड उसके अलावा ऐसी सब्जियां जिन्हें काटने धोने बनाने में टाइम ना लगे, कौन सी हैं गेस कीजिए। चलिए गेस कीजिए कौन सी है। जो किचन में काम करते हैं गेस कर लिया होगा उन्होंने। इफ़ यू हैव गेस्ड कि कैप्सिकम्स हैं तरह तरह के, रेड येलो ग्रीन, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, ये फ्रूट्स माने जाते हैं एक्चुअली। तो ये कच्चे भी खाए जा सकते हैं, ग्रीन वाली कम, लेकिन रेड एंड येलो तो खा सकते हैं, सैलड्स में आपने देखा होगा। तो ये सब्जियां जो आपको कभी लगेगा शायद थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन प्लीज़ इस पर खर्चा कीजिए आप, हेल्थ के लिए ये वाला खर्चा कीजिए, क्योंकि बाहर से मंगाने से अच्छा है। तो ये अगर आप रेडी रखेंगे तो फटाफट कटती भी हैं, धुलती भी 1 मिनट में है, बनती भी ऐसे ऐसे सौते करती हैं। कुछ नहीं तो उन्हें हल्का सा सौते करके खा लीजिए, साथ में पनीर डाल लीजिए, उसमें कॉर्न्स डाल लीजिए, सब्जी ये डाल लीजिए, सब्जी कुछ भी किसी भी तरीके से, कैप्सिकम वगैरह जो है बहुत जल्दी बन जाती हैं एक्चुअली। तो ये सब्जियां ज़रूर रखिए, ताकि फाइबर के तौर पे कुछ समझ नहीं आया अरे क्या करें। इनफैक्ट जो मैंने आपको डोसा बताया दाल का, उसके ऊपर डाल दीजिए बहुत सारी ये वाली कटी हुई सब्जी। तो ये सब इस तरह से जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप अपने फ्रिज में क्या क्या रेडी रखती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे भी कई आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पर्सनालिटी सिर्फ बाहरी चीज़ें नहीं होती हैं, हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हर एक टॉपिक हम टच करने वाले हैं, जो कि लोग बहुत ज़्यादा पे करके बाहर ये कोर्सेज करते हैं। मैं सब कुछ आपके लिए फ्री लेके आई हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।